आज नायब सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग जो है वो होने जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री बने महिपाल ढांडा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सर, नायब सरकार की पूर्व कैबिनेट में से दो कैबिनेट मंत्री जो हैं वो चुनकर जो है वो एक मर्तबा फिर से जो है वो विधानसभा पहुंचे, जिनमें से एक नाम आपका है, दूसरा नाम मूलचंद शर्मा जी का है। आप एक मर्तबा फिर से कैबिनेट मंत्री का पदभार जो है वो संभाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को? देखिए, मैं धन्यवादी हूँ शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इस काबिल समझा कि मैं राजनीतिक रूप से एक जिम्मेवारी लेके लोगों की सेवा कर सकूं। इसके अलावा सर, आज कैबिनेट की पहली मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आज विभागों का आवंटन भी जो है वो हो जाएगा और कल से तमाम कैबिनेट मंत्री जो हैं वो अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। आपकी निगाह किस विभाग पर है? देखिए, आपको हमसे ज़्यादा पता होता है कि कब कैबिनेट में मंत्रालय बटेंगे। मेरे को तो कोई जानकारी भी नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, काम करना होता है, निगाह नहीं होती। निगाह कौन से मन दलाली करनी है, हैं? ना हमने कोई धंधे करने हैं कि भाई वो निगाह टिका कर रखनी, भाई यू मंत्रालय लेंगे क्यों लेंगे। जो देंगे उस पर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। कोई परचून की दुकान थोड़ी खोलनी है कि इस मार्केट में यह चीज मिल जाए, यू हो जाए। ये तो जिनकी नीयत में खोट होता है या जिनकी सोच गंदी होती है वह लोग करते हैं ऐसे ऐसे काम। तो हमारा तो काम है, काम ना तो ईमानदारी से सेवा करनी है, कुछ दे के करा रहे। और काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। एक बात बताओ, आपका कुर्ता पैंट हो, तलवार हो, के सिमजेगा, सुई के लिए सिमेगा। तो सुई की इम्पोर्टेंस उस तलवार तक कहीं 100 गुना ज्यादा है। ना तो तू नंगा फिरेगा तलवार लेकर, तो और सुई होगी तो अपने सील का न पैर का न इज्जत से चलेगा। तो इसलिए काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिसकी समस्या होती है उस समस्या का समाधान ही उसके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए हमें तो जो भी कोई जिम्मेवारी मिलेगी उस जिम्मेवारी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके बहुत अच्छे से निभाएंगे और सेवा करनी, ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे। पूर्व में आपके पास पंचायत विभाग था, काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो पंचायत विभाग में किए गए। इस वजह से ये सवाल वाजिब हो जाता है क्योंकि आपने पंचायत विभाग के अंदर कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए। चाहे हम सरपंचों का जिक्र कर लें, उसमें भी एक आपकी एक अच्छी खासी भूमिका जो है वो निकल कर सामने आई। और ये पहली मर्तबा नहीं था कि जब हमने पंचकुला के अंदर जब सरपंचों को सम्मानित करने का मौका था, उस समय भी आपका जिस तरीके से स्वागत जो है वो सरपंचों द्वारा किया गया, वो तमाम मीडिया कर्मियों ने भी देखा, तमाम लोगों ने भी देखा, इसलिए ये सवाल वाजिब था। इस बार क्या लगता है कि किस तरीके से सुगबुगाहटें काफ़ी ज़्यादा हैं कि अभी पहली कैबिनेट की मीटिंग भी होने जा रही है, प्रोटेम स्पीकर्स होंगे, क्या कुछ रहने वाला है, एजेंडास क्या कुछ रहने वाले हैं? सही पूछे तो अभी एजेंडे का मुझे पता नहीं और मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है। तो कल ओथ लेने के बाद लोगों से मिलना जुलना हुआ और अभी भी सवेरे 7 बजे से लोग आ जा रहे हैं कि कुछ पूछने का तो टाइम लगा ही नहीं। अब तो भाई मीटिंग में जाएंगे, वहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं। इसके अलावा सर, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट चल रही है। बहुत सारे जो पूर्व में तजुर्बेकार नेता हैं उनके नाम जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, अनुभवी व्यक्ति का काम है वहां पे सबको साथ लेके चलना है। तो उसमें कभी भी हाउस के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कोई पक्षपाती हो। हाउस के अंदर स्पीकर को सबको एक समान दृष्टि से देखना होता है, सबको प्रॉपर समय मिले, सब अपनी बात कह सके। पार्टियों का टाइम फिक्स होता है कि भाई इतना टाइम इस पार्टी का, इतना टाइम उस पार्टी का, वो प्रॉपर उनको मिल जाए। मुझे याद है कि भाई क्योंकि हम सब में तो विद साहब सबसे ज्यादा पुराने विधायक रहे हैं। वो बताते थे कि भाई 14 से पहले अगर हम लोग खड़े होकर बोलने लगते थे तो उठा के बाहर कर दिया करते, बोलने नहीं देते थे। तो मतलब सारी मर्यादाओं को लांग रखा था, सारी मर्यादाओं को। प्रॉपर किसी को टाइम नहीं देते थे बोलने के लिए। छोटे छोटे सेशन बुलाते थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, बस उसमें के नांगी नालर के वो कर ले, है ना। तो मतलब आदमी समझ में नहीं आया कि भाई ये करते क्या थे। अब समझ में आया क्या करते थे। अच्छा। अब चुनाव में गए ना,
तो जाने से पहले ये लोगों में बोला करते बोला भाई मारे तो 10 साल में बीजेपी के राज में पेट कमर के लग गए, तो ये तो कमर का पेट ना लगे इसका इंतजाम कराया करते। अगले ने अपनी मंशा भी बता दी, और मंशा कही कि भाई अगर नहीं बोला हमारी तो सरकार बन रही है और हम तो आंधे पोर्टल वोर्टल सब पाड़ के घेर देंगे। मैंने पूछा भाई क्यों पाड़ोगे इनने, बोला पारदर्शिता का रोला है डांडा साहब, हमको ना थारे की डाला है, हमने तो भाई अपना काम चलाना। अच्छा, सीधा बोल रहा हूँ, तो उन्हें कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों को मेरे ये नहीं समझ मेरे जनता के लोगों के बीच में खड़े होकर कर सुन कैसे ले थे की गेला कैसे रो थे, किलकी मारा करते, खुशी बना करते, जब उन्होंने कहा करते ना भाई हमारे पेट कमर के लग गए, मतलब तुम क्यों खुश हो रहे हो, थारा तो पटाखा मार रहे हैं बोले हो। तो ये समझते थे डाला के उनके लोग हैं। भाई मैं तो ये निवेदन करूंगा, देखो परमात्मा ने बड़ी मुश्किल से आप लोगों को कोई भी बना, किसी भी दल की बात नहीं कर रहा मैं, जिसको भी लोक शासन में काम करने का अवसर मिला उसको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। लोगों की सेवा करने के लिए हो, आप अपनी सेवा करने के लिए नहीं। विवेक बात बताओ, कहीं कांग्रेस ने कहा बोले इतना खर्च कर दिया भाई और क्या करेंगे, क्या तो भाई डॉक्टर ने बता दो तो खर्च कर ले हैं भाई, तेरा शौक होगा ना। पब्लिक में तो बोले नो बोले भाई हम सेवा करने के लिए, और टोली में बैठ के बोल रहे हैं बोला भाई नु थोड़ी खर्च कर रहे हैं। तो दो मुंह बात नहीं करो ना भाई, अगर आपने वाक्य में सेवा करनी तो करो, और भाई चौदह तो घर फूक तमाशा देखने तो आया करे, लोग आके उस पर नहीं होती कभी भी। और बहुत छोटी छोटी हरकत करने में ये अपने आप को माहिर समझते हैं, इलाज करा ले पीछे नहीं दे में फोन कर दें सरकार आ रही है देखेंगे अगला हूँ कायम से। चलिए आज जिस की हरकत करने वाले लोग हैं, कहाँ लोग देखिए आप राजनीति के ना स्वरूप बदल गए हैं। हम जैसे जो नए लड़के आए हैं राजनीति में, हमारी सोच भिन्न है, और जो हमसे भी छोटी ताती के लोग हैं उनकी भी राजनीतिक सोच भिन्न है। वो चाहते हैं कि भाई सब सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, हमें कोई चक्कर नहीं काटने पड़े, धक्के नहीं खाने पड़े। और कांग्रेस वाले हमने आदम के जमाने में लेके जाओ, उनके लिए पोर्टल उखाड़ के फेंक देंगे, तो नौजवानों ने उनको उखाड़ दिया, बोले ले तुम ही जाओ, है ना। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, आज कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में ही होने जा रही है, जिसमें विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन होगा? कांग्रेस वाले बेहतर तरीके तो बता पाओगे ये बात तो दूसरा ये कि कोई बन लो, हमने 10 साल में झाड़ पूछ के देख लिए, निरी बकवास मारने के अलावा इन किसी ने भी, कसम से एक आदमी का नाम बताओ जिसने एक ठीक मुद्दा उठाया हो। आप पत्रकार हो, चैलेंज कर रहा हूं मैं, बैठा बैठा फिर मैं भी चुप होकर बैठना शुरू हो गया था। क्यों हो गया था? अब कुछ है नहीं सामने, कोई तैयारी है नहीं किसी की। थोड़ा बहुत वो बोला करता बेचारा, और मुलाना से जो सांसद बन गया अपना वरुण चौधरी, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। एक वो शीशपाल कंबोज, एक ये जो नए लड़के आए जो चिरंजीवी, एक वो जो दूसरा लड़का था एक और है अमित शाह। अब ये बड़े पोटेंशियल लड़के रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे। ये देखा जब भी ये विधानसभा में बोलते थे तो लगता था यार हाँ कांग्रेस में भी कुछ लोग हैं, मगर के करा करते इन्हें मार दिया करते, इन्हें नहीं बोलने दे होते, बोले बैठ जाओ, बोला नहीं तो नेता बन जाएंगे, लोग तो सुनेंगे ना। देखो जब आदमी की परफॉर्मेंस बोलती है तो दुनिया सुनती है। तो वो अच्छा, आज मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मेरी अच्छे काम किए, अच्छे सवाल पूछे, परफॉर्मेंस अच्छी थी, पूछे, और सही मायने में वो बोलने का सलीका तरीका, विधानसभा में कितनी मर्यादा से आपने रहना है, कितने अनुशासन में रहना है, और बोलना क्या है, और इशूज उठाना। कई बार ये वरुण भी और ये 2 3 4 5 लड़के बहुत अच्छे मुद्दे उठाते थे, सरकार को घेरने का प्रयास करते थे। आपने जिनका जिक्र किया वो इस मर्तबा विधानसभा में नहीं है, लेकिन जो विधानसभा में हैं
उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहा है। कुछ खेमा कहता हुआ नजर आता है कि उन्हें अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सबक ले लेना चाहिए और नए सीएलपी लीडर को नियुक्त जो है वो किया जाना चाहिए। आपकी राय क्या है, क्या राय देना कांग्रेस ही चाहेंगे? खत्म हो जाएगी। बदल लियो तो हम। अच्छा है, वैसे भी कांग्रेस मुक्त होना चाहिए, अच्छा। बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश के लिए सबसे घातक कोई नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है, उसकी सोच है। आप एक बात बताइए, देश का एक आदमी 70 साल में भारत के तिरंगे झंडे को सारी दुनिया में गाड़ के आ गया। 70 साल में तुम इस देश से बाहर नहीं निकल पाए। नॉर्थ ईस्ट के साथ जो हमारे छोटे स्टेट है, इसी में आप लोग उलझ कर जो थे, जम्मू कश्मीर में उलझ कर जो थे। इंटरनेशनल मीटिंग्स के अंदर अगर जाते थे तो हम लोग इन डिस्प्यूट के कारण जाते थे, और डिस्प्यूट में सदा हम लोग दबका आते थे, मरका आते थे। कभी भी हमने एक भी यूएनओ के अंदर विजय हासिल नहीं की, एक भी। एक मर्तबा विपक्ष ने पे कोई आदमी नहीं था यूएनओ में सवाल जवाब करने के लिए, हिम्मत नहीं थी। बात करते हैं ये इंदिरा गांधी ने स्पेशल माननीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिक्वेस्ट करके भेजा कि देखिए ये देश का सवाल है। तो अटल जी ने ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी बद पिटेगी, ठीक है, देश में तुम्हारी बद पिटेगी, थू थू होगी, हमारी सरकार बन जाएगी ना। उन्होंने ये कहा पहले मेरा देश है और मैं अपने देश के लिए कुछ भी करूंगा। पहला हिंदुस्तान का ऐसा नेता बीजेपी का जिसने कहा विपक्ष के होते हुए, जब बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ, कहा कि तू दुर्गा है, चिंता मत कर, दुर्गा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, आप प्रदर्शन करो शक्ति का, देश में संकट है, कोई विपक्ष नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। और जब विपक्ष खड़ा होकर देश में ये कहे तो प्रधानमंत्री का तो उत्साह 4 गुना बढ़ जाता है कि आज मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, मेरा फैसला गलत नहीं है। तो ये चीजें, ये क्वालिटी का नेता कौन है? एक नजर मारो, सारी दुनिया में तिरंगा झंडा पहुंच गया। हम कहते हैं ना कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो बनाओगे कैसे? आपकी पहचान है कि नहीं है? अब सब जगह पहचान हो गई ना। दुनिया के किसी मुल्क में आप तिरंगा लेकर नहीं चल सकते थे, लेकर नहीं चल सके थे, इकट्ठा नहीं उसको थे। कानून ऐसे थे कि आपको पकड़ के ठोक देते वो लोग, आप अपनी दाल रोटी को मारे दिखा रहे थे। मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, सारी दुनिया के लोग आज अगर कोई इंडियन जा रहा है तो उसको देख के कहते हैं मोदी मोदी इंडिया, मोदी इंडिया। बोलता है कि नहीं बोलता है? देखिए इतना बड़ा परिवर्तन 10 साल में, और 70 साल में तुमने क्या किया बर्बादी के अलावा। आज जब वो आदमी सारी दुनिया में भारत की शान के कसीदे गढ़ के आ रहा है, भारत को खड़ा कर रहा है, एक आदमी गेले गेला पोछा मारने का काम कर रहा, मगर लागदा नीचे कुछ कर लियो। ये क्या है? कहा ना सारी दुनिया में हमने बदनाम कर कान लग रहा है। कह रहा है भाई ये जो हिंदुस्तान का हिंदू है ये आतंकवादियों से भी खतरनाक है। तो तुम लोग आतंकवादियों से खतरनाक हो? अगर आप लोग आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हो तो राहुल गांधी जी ये चुनाव में अपनी ऐसी तैसी कराना चाहते हैं इन लोगों के बीच में, क्यों जा रहे हैं इनमें? किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप दुनिया के मंच पे जाके भारत को बदनाम करोगे? कह रहा है कि बोले हिंदुस्तान का मुसलमान असुरक्षित है, किसने दिया उसको ये कहने के लिए? अरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो मुसलमान है। कहाँ मुसलमान के ऊपर दिक्कत आई? जो मुस्लिम कंट्री है वो गृह युद्ध से झेल रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े, आपस में मरण कटने लग रहे हैं। यहाँ का मुसलमान भारत माता की जय बोलता है, तिरंगा झंडा हाथ में लेके बिल्कुल सुरक्षित है, जम्मू घाटी के अंदर भी। और जाके सारी दुनिया में भारत के ऊपर थू थू करवाने का काम करने वाला लोगों को इतना पागल समझ रहे कि लोग ऐसे उल्लू को नाई के हाथ, उल्लू के हाथ में क्या बोले उस तरह देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाई देश की जनता आज जो फैसले ले रही, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अनुभवी फैसले ले रही है। बहुत चीजें देख के आदमी काम करता है। तो मैं जनता जनार्दन का हाथ जोड़ के विशेष अभिवादन कर रहा हूँ कि आपने हम लोगों पे जो विश्वास जताया, आपने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, इस आशीर्वाद को हम बदनाम नहीं होने देंगे, कलंकित नहीं होने देंगे। इसी आशीर्वाद को ताकत बना के हम हरियाणा को आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, नायब जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प है। हमने कुछ 20 संकल्प भी लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हम लोग
जो योजना बनेगी, जो नीतियां बनेंगी, नेक नियत के साथ उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नायब सरकार के नए नवेले कैबिनेट मंत्री महिपाल टांडा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जो है वो अपनी राय रखी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।